चाहत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि एट टाइम्स जब आप एक गाड़ी देखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे ये गाड़ी दे दो, हो सकता है आपको वो मिले, हो सकता है आपको ना मिले। आप कोई बड़ा घर देख लो, किसी का भी घर देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल, या कहीं चले जाओ एंड आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे ऐसा घर दिला दो, हो सकता है अल्लाह वो बात सुने ना सुने। एट टाइम्स कोई बीमारी होती है, अल्लाह हम सबको हर बीमारी से हमारी हिफाजत करे, लेकिन हम कहते कि अल्लाह इस बीमारी का इलाज कर दीजिए आप, अल्लाह हो सकता है करे ना करे। तो हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है, वो हमें आज समझ में नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ ये चीज़ नहीं हुई, और हम जनरली जो होती है उसका शुक्र करना कम होता है, और जो नहीं होती है उसकी कंप्लेन हमारे अंदर ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि एक चीज़ जो है ना वो फॉर श्योर आपको मिलनी है अगर आप अल्लाह से मांगो, एंड दैट इज़ गाइडेंस। तो जब मैंने अल्लाह से गाइडेंस मांगा ना, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चेंज होने लग गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे दूसरे दुनियावी मसले थे ना वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग गए। एंड things started making a huge U-turn in my life, and I was like अच्छा ये मतलब मेरी लाइफ में बहुत मसले रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ऑन एंड ऑफ होते भी रहते हैं। तो आई जस्ट से अल्लाह के अल्लाह प्लीज़ इन मसलों से बाहर निकालो, ये ऐसे वैसे, एंड आई कीप आस्किंग एंड आई ऑलवेज टेल अल्लाह कि अल्लाह मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे सही तरीका बताए, बिकॉज मुझे सही तरीका नहीं आता है। बिकॉज हम इंसान हैं ना, हम रेस्टलेस हो जाते हैं और हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। कभी कभी हम उसके लिए कभी नामुनासिब तरीका भी अपना लेते हैं, एंड वी फील कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये चलता है, दुनिया है। बट अगर अल्लाह अपने तरीके से अगर हमारे लिए कोई चीज़ सॉल्व कर दे और हमें दुनियावी तरीके की झूठ बोलने की, धोखा देने की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े तो कितना ही अच्छा होगा। तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से मांगे, और सबसे जब भी मांगे ना अल्लाह से खैर मांगे, क्योंकि हम नादान हैं, हमें समझ नहीं है। तो हम कभी भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं अल्लाह ये देते, हमें नहीं पता उसके अंदर हमारी खैर है या नहीं, ये चीज़ हमारे लिए आगे जाके अच्छी होगी कि नहीं। तो हम अल्लाह से हमेशा ये कोशिश करें कि अल्लाह अगर इसके अंदर हमारे लिए खैर है और आगे मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ये दे दो। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप अल्लाह से सबसे जो अल्लाह का जो ख़जाना है ना, कहते उसमें से सबसे कीमती जो ख़जाना है ना वो हिदायत है और उनकी गाइडेंस है। तो हम कोशिश करें कि जो अल्लाह के पास सबसे महंगी चीज़ है ना उनके ख़जाने में वो मांगे, क्योंकि जब ये मिल जाता है ना तो हमारी लाइफ नूर अल्लाह नूर हो जाती है, और जब वो मिल जाता है तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। तो बस अल्लाह से यही मांगे, सबसे इम्पॉर्टेंट कि अल्लाह हमें हिदायत दे, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चला, और ईमान पे मौत दे, कलमे पे मौत दे, और बस अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, बाकी सब हमारे लिए सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाए। तो बस हम अल्लाह से खैर मांगे, आफ़ियत मांगे, दुनिया आखिरत की आफ़ियत मांगे, और अल्लाह से जितना चाहे मांगो। अल्लाह कभी नहीं कहते कि बस कर, बहुत हो गया, बहुत मांग लिया, आज के लिए काफ़ी है, इस महीने के लिए काफ़ी है। अल्लाह कहते और मांग, तो अपनी ज़ात देख के ना मांग, तो मेरी ज़ात देख के मांग। तो अल्लाह देने वाला है, और अल्लाह ऐसी चीज़ें दे सकता है जो हम गुमान भी नहीं कर सकते। कभी कभी नहीं कोई मुझे कहता है कि सना आप ये कर लोगी, और मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ पर मेरे बस की बात नहीं है, आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर इट। तो हम कभी कभी अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप ये कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक इसीलिए तो बनाया है बिकॉज़ ही नोज़ कि हमारे अंदर वो खूबियाँ है। तो हम इस खूबी को और हम इस लक़ब को जो अल्लाह ने हमें दिया अशरफुल मखलूक का, वो हम उसे सही तरीके से यूज़ करें, और बस अपनी ज़िंदगी खैर और आफ़ियत वाली रखे और अल्लाह को राज़ी करके रखे। और मैं इतने मुबारक जगह मदीना में हूँ, और रोज़े मुबारक के एग्जैक्टली यहाँ बैठी हूँ। मतलब सच कहूँ तो मैं जब तक यहाँ रहती हूँ ना, मुझे तब तक यकीन नहीं होता है कि मैं इधर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं वाकई इधर हूँ, मुझे घड़ी घड़ी अपनी बार खिड़की खोल के देखनी पड़ती, हाँ ये मैं यहाँ हूँ। तो अल्लाह बस हमें यहाँ बार बुलाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पे हमें अमल करने वाला बनाए, और एक बेहतरीन उम्मत बनाए। और बस
یہی کہنا چاہتی تو بس اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے خوب مانگے. اللہ آپ کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے ایز لانگ ایز ہم حلال مانگے، حلال طریقے سے جو ہماری زندگی جینا ہے، جو ہماری چاہتیں ہیں، جو ڈیزائرز ہیں ویسے مانگے، اور بس انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. السلام علیکم.